बजट बहुत ही टफ आया रियल एस्टेट के अगेंस्ट। किसी जगह पे 150% इंक्रीज हो जाता है, किसी में आप कोई भी फाइल लें, प्लॉट लें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से कि बहुत से लोगों को यहाँ पे बहुत प्रॉफिट हो रहा होता है रियल एस्टेट में। आपने देखा होगा कि बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कि किसी ने 10 लाख का प्लॉट लिया और आज वो 2 करोड़ रुपए का हो गया। और इसी तरह से बहुत सारे आपने ऐसी भी एग्जांपल्स देखी होंगी कि किसी ने 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आज वो 70 लाख की है या 80 लाख की है। इसमें एक चीज़, वैसे तो मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक चीज़ टाइम फ्रेम भी है कि जो 10 लाख वाली एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो में भी हो सकता है कि किसी ने 15 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो। और इसी तरह से अगर जो करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इस तरह से है कि किसी ने अगर लास्ट ईयर या 2 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी जब बहुत ज़्यादा बूम पे थी मार्केट, और अब क्योंकि रिसेशन की तरफ है तो इतना प्राइस डिफरेंस काफ़ी जगहों पे आ चुका हुआ है, 20% 30% भी बहुत सारी जगहों पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए कौन कौन सी चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो सके और आप हमेशा प्रॉपर्टी में प्रॉफिट की तरफ ही जाएं, जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को हो रहा होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लॉस उठाना पड़ता है, जिसमें बहुत से फैक्टर्स आ रहे होते हैं। तो उसमें से जो की फैक्टर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि प्रॉपर्टी मुस्तकबिल में अगर आप ले रहे हो या अभी आपके पास प्रॉपर्टी हो जो अभी थोड़ा नीचे जिसका रेट चल रहा है, तो वो आप लॉस उसमें ना करें और आप मजीद फ्यूचर में बेहतर बाइंग कर सकें और आपको प्रॉपर्टी के अंदर फायदा हो। तो डिटेल के साथ हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लॉस होता है। और लॉस होता किस वजह से है उसकी तरफ हम आते हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर एक चीज़ होती है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ होती हैं, प्रॉपर्टी मार्केट बूम की तरफ जा रही होती है, तो हर बंदा सोच रहा होता है कि मैं प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग करूं और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर जाएगी। तो यहीं पे आप गलती कर रहे होते हैं। आपने हमेशा जब भी आप रियल एस्टेट के अंदर बाइंग कर रहे हो तो कोशिश करनी है कि आप कम से कम 3 साल के लिए बाइंग करें और अपने माइंड में आप ये रखें कि मैंने कम से कम 3 साल प्रॉपर्टी को रखना है और उसके बाद मैंने इसे सेल करना है। और उसमें फिर आप अपना टारगेट भी बना सकते हैं कि यहाँ तक अगर मेरी प्रॉपर्टी जाएगी तो मैं इसे सेल कर दूंगा और उसके बाद फिर जब रेट नीचे की तरफ आएगा तो मैंने उस टाइम तक इसको होल्ड नहीं रखना, फिर दोबारा कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे इसमें। तो अब रियल एस्टेट में जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो गवर्नमेंट के कोई भी टैक्सेस या पॉलिसी जो इस तरह की आ जाती है नए बजट के अंदर, तो उस टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और काइबर रेट जो बैंक का चलता है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी काइबर रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जब भी काइबर रेट हाई होगा तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कम आती है और प्रॉपर्टी के रेट नीचे की तरफ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है। इसी तरह से जब आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उस टाइम भी रेट प्रॉपर्टी के नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती। अब आप देखें जैसे अभी इलेक्शन हो चुके हैं, चाहे जो भी मामला अभी चल रहे हैं और गवर्नमेंट नई कोई बनने जा रही है, तो जैसे ही नई गवर्नमेंट बनेगी इनकी नई इकोनॉमिक पॉलिसी भी आएगी, आगे बजट वगैरह भी आता है, तो चीज़ें उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने के चांसेस हैं और रियल एस्टेट के अंदर दोबारा से कुछ ना कुछ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल से मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिसेशन की तरफ है, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस नीचे भी आई हैं और खासकर जो नॉन पोजेशन एरियाज़ हैं वहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ आया और उन्हीं एरियाज़ में लोगों को लॉस भी हो रहा है। अब ये लॉस होता क्यों है, उसकी जो सबसे बड़ी मेन रीज़न है वो है लालच। हमेशा लोग कोशिश करते हैं कि मैं कम टाइम के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा और 6 माह के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट निकल आएगा या 1 साल के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर मिल जाएगा। तो यहीं पे आप लोग गलती कर रहे होते हैं। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कोशिश आप कम से कम अपना 3 साल का टाइम पीरियड अपने माइंड में रखें, 2 से 3 साल का। उसमें अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है दरमियान में तो आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करके उसमें एग्जिट कर लें और अपना प्रॉफिट सिक्योर करें। और अगर मार्केट रिसेशन की तरफ चली जाती है या उस टाइम मार्केट स्लो हो जाती है तो फिर कोशिश करें कि अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें। हमेशा लॉस प्रॉपर्टी के अंदर वो करता है जिसके पास होल्डिंग पावर नहीं होती और वो कोशिश करता है कि किसी तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल आए। तो अब जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो उसकी रफली से मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया और आज उसकी वैल्यू 80 तक चली गई, तो अब जो बंदा होल्ड कर लेगा साल 2 साल, उसकी तो प्रॉपर्टी वो जब भी बूम आएगा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो वो 1 से भी ऊपर जाके वो ऑलमोस्ट 150 तक चली जाएगी। पीछे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपकी तो 2016 में मैं DHA की एग्जाम्पल देता हूँ। 2016 में अगर देखें तो स्टार्ट में मार्केट बहुत ज़्यादा तेज चली थी और
मुझे याद है कि जो जनवरी फेब में ऑलमोस्ट 20 से 22 लाख रुपए के, 20 से 25 लाख रुपए में जो प्लॉट मिलते थे, वो जून तक ऑलमोस्ट कोई 40 से 45 लाख रुपए तक वहां पे रेट चला गया। और उसके बाद फिर बजट बहुत ही टफ आया, रियल एस्टेट के अगेंस्ट आया, तो मार्केट एकदम से बहुत ज़्यादा स्लो हो गई और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा रिसेशन आ गया मार्केट के अंदर। तो उसके बाद रेट वहाँ पे स्टक हो गए, थोड़ा सा मार्केट नीचे आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पॉजिटिव होती रही, लेकिन रेट 40 से 50 लाख के दरमियान फंसा रहा। फिर 2019 तक इसी तरह से मार्केट रही। 2020 में जब कोविड आया, कोविड के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही, काइबर रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और उसके बाद मिनिस्ट्री स्कीम आई और गवर्नमेंट ने भी इसके से रिलेटेड अच्छी पॉलिसीज दी। तो 2020 में आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रेट्स यहाँ पे ऊपर गए। और 2020 में ही आप देखें तो ऑलमोस्ट प्लॉट्स की प्राइसेस जो थी किसी भी प्रॉपर्टी की, वो डबल हो गई। फेज 6 में, डीएचए फेज 6 में अगर आप देखें तो जो 3 करोड़ के प्लॉट थे वो ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए तक चले गए। इसी तरह से जो 50 लाख का, 45 से 50 लाख का 5 मरले का प्लॉट था, वो करोड़ रुपए से भी ऊपर चला गया। और 2020-21 के अंदर इसी तरह से प्राइसेस ऊपर की तरफ गई। इसी तरह कनाल में अगर देखें तो जो प्लॉट फेज 9 प्रिज्म के अंदर 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए में मिलता था, उसकी प्राइस 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक ऊपर चली गई। तो हमेशा प्रॉपर्टी में जब भी आप देखते हैं तो 3 से 4 साल का जो एक साइकिल होता है उसमें चीजें डबल होती हैं। उसमें ऑलमोस्ट किसी जगह पे 150% इंक्रीज हो जाता है, किसी जगह पे 100% इंक्रीज हो जाता है, किसी जगह पे 100% से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसकी जो मेन रीजन है वो यही होती है कि हमेशा जब आपका एक टाइम आता है कि मार्केट ऊपर की तरफ होती है, फिर उसने नीचे भी जाना होता है और मार्केट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि करेक्शन लेती है। जब करेक्शन करने के बाद फिर चीजें थोड़ी सी स्टेबल होती हैं, फिर आस्ता आस्ता मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और जैसे ही हालात पॉजिटिव होते हैं, बूम आता है मार्केट के अंदर, तो एकदम से प्राइसेस डबल से भी ऊपर निकल जाती हैं। और ये हमेशा से आप देखते हैं कि जो लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये 2005-6 में भी इस तरह हुआ, 2011-12 में भी ऐसे हुआ, फिर 2015-16 में भी यही सूरत हाल रही। हमेशा 3 से 4 साल बाद चीज़ें रुख बदलती हैं। 3 से 4 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें रिसेशन भी आता है, चीज़ें एक जगह पे स्टक भी हो जाती हैं और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा प्राइस का इंक्रीज भी आता है। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी होल्डिंग पावर होती है। और सेकंड, आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोशिश करें कि आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि आगे जैसे फाइल है तो उसकी कोई बैलेटिंग वगैरह होने वाली हो, तो वहाँ पे आप कोई नया फेज लॉन्च हो रहा है जिसकी बैलेटिंग आगे होने वाली है, वहाँ पे आप बाइंग करें। या अगर नॉन पोजेशन एरिया है जहाँ पे आगे पोजेशन आने वाला है तो उस एरिया के अंदर आप बाइंग करें। और अगर आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो फिर तो आपको पोजेशन वाला प्लॉट ही लेना है, तो उसके अंदर आपको कोई ज़्यादा चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। और जिस एरिया में ज़्यादा घर बने हुए हों तो वहाँ पे मेचोरिटी की तरफ चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे रेट आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई डाउन नहीं होते, वहाँ पे प्राइसेस स्टेबल रहती हैं या ग्रेजुअली आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ जाती हैं। सेकंड, फिर जब भी आपने बाइंग करनी है तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसी सोसाइटी के अंदर बाइंग करें जहां पे आपकी प्रॉपर्टी कैश हो। जैसे फॉर एग्जांपल डीएचए के अंदर आप करते हैं तो डीएचए में आप कोई भी फाइल लें, प्लॉट लें और कोई भी आप घर या प्रॉपर्टी कोई भी खरीदते हैं तो यहाँ पे हमेशा बायर मौजूद होता है मार्केट के अंदर, चाहे बुरे से बुरे हालात हों तब भी मार्केट के अंदर बायर मौजूद होता है। और आपकी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप अगर 80 लाख का रेट है तो वो आपको कोई 40-50 लाख रुपए के अंदर बेचनी पड़े, उसका बायर ना निकल रहा हो। आपको 10-15-20 दिन के अंदर पेमेंट उसकी मिल जाती है और आपको उसका बायर मिल जाता है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो अगर 80 की प्राइस चल रही है तो हो सकता है कि आपको 5 लाख सस्ता बेचना पड़े। और इसी तरह से जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो तब 80 से 85 का भी बिकता है, 85 से 90 का भी प्राइस ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही होती है। इसी तरह अगर आप दूसरी सोसाइटीज़ में देखते हैं तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, उसके बाद आपको बाद में बायर नहीं मिल रहा होता। तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे अपनी हार्ड अर्न मनी आप इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आपको कोई ऑन ग्राउंड चीज़ वहाँ पे मिल रही हो जहाँ पे आपने घर बनाना हो और घर बनाने के लिए अगर आपको सोसाइटी वो अच्छी लगती है तो वहाँ पे आप बाइंग करें। अदरवाइज अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सॉलिड सोसाइटी के अंदर करें, और खासकर जैसे डीएचए है। इसके अलावा अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी देखें तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर है और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं, कौन सी सोसाइटी ऑथेंटिक है और इस सोसाइटी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें मद्देनजर आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हमेशा होता है इस तरह से कि लोग लालच के अंदर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें जब 6 महीने बाद या साल
बाद कोई जब वहाँ से इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वापस, तो मार्केट उस टाइम स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिसने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया और ये सोचा कि साल तक अगर मुझे 20-30% प्रॉफिट निकल आता है तो फिर मैं इसे सेल कर दूंगा, कि करोड़ के पीछे अगर मुझे 15-20 लाख या 30 लाख रुपए बच जाएंगे तो फिर मैं इसे सेल आउट कर दूंगा। तो अब वो लोग स्टक हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर तो नहीं गई, नीचे ही आई हैं इस अरसे के दौरान। तो हमेशा कोशिश यही करें कि आप बेस्ट सिनेरियो जरूर देखें, लेकिन प्रिपेयर रहें वर्स्ट सिनेरियो के लिए, ताकि अगर प्राइसेस नीचे की तरफ भी आए तो आप को लॉस ना करना पड़े, और वो वाली अपनी इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी के अंदर लगाएं जो आप लॉन्ग टर्म जैसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आप को कोई पैसों की जरूरत 6 महीने बाद है तो कोशिश करें कि वो पैसे आप इन्वेस्टमेंट ना करें। ज्यादातर लोगों को लॉस मजबूरी के अंदर हो रहा होता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, किसी ने अपने बच्चे की फीस बाहर पे करनी है, किसी के कोई और मामला होते हैं, या किसी ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाना है। तो वो लोग जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा देते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो लगाते हैं वो बूम के अंदर है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, और उसके बाद जब उन्हें सेल करने का टाइम आता है तो उस टाइम में भी हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ चली जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि कम से कम अपना 3 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट का सोचें, और किसी भी सोसाइटी के अंदर फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा भी रियल एस्टेट के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।